ये है हेलो दुनिया दुनिया ओनली ऑन रेडियो आसमां। इसके सिवा जाना कहाँ। बिजनेस अपडेट। तो दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो आसमां और मैं हूं साकेत सोनी। मैं लाया हूं आपके लिए बिजनेस अपडेट, व्यापार की बातें और स्टॉक मार्केट की हलचल। पैंडेमिक और कोरोना काल में दुनिया के सबसे बड़े निवेशक ने क्या किया, ये जान लेते हैं। बताया जा रहा है कि वॉरेन बफे के पास लगभग 150 बिलियन का कैश अवेलेबल था और 2020 में उन्होंने इसका 10% लगभग $15 बिलियन यूज करा सिर्फ अपने ही स्टॉक को खरीदने के लिए। जी हाँ, बर्कशायर हैथवे का बाईबैक करने में उन्होंने लगभग $15 बिलियन डाले हैं। इसके अलावा बताया जा रहा है कि अक्टूबर महीने में भी उन्होंने कुछ $5 बिलियन के खुद के शेयर्स खरीदे। जानकार मान रहे हैं कि वॉरेन बफे का इस समय बाईबैक करने से ज्यादा अच्छे समय हो नहीं सकता, क्योंकि इस समय बर्कशायर हैथवे की इंट्रिंसिक वैल्यू की 1.2% से भी कम पे अवेलेबल है इसका स्टॉक। और ये भी दर्शाता है कि वॉरेन बफे का अपने बिजनेस में काफी कॉन्फिडेंस है। उधर अमेरिकी बाजार इस बात पे छलांग मार रहे हैं कि अब एक और फार्मा कंपनी मॉडर्ना ने भी अपनी वैक्सीन बना ली है। मॉडर्ना ने कहा कि उनकी वैक्सीन लगभग 94.5% इफेक्टिव है। इस बात से दूसरी वैक्सीन बनाने वाली कंपनियों के ऊपर भी प्रेशर बन जाता है, जैसे कि एस्ट्राजेनेका भी अब थोड़े ही दिनों में अनाउंसमेंट कर सकती है अपने नई वैक्सीन के बारे में। आपको बता दें कि मॉडर्ना ने कहा कि उन्हें लगभग $955 मिलियन मिले हैं यूनाइटेड स्टेट्स गवर्नमेंट के वैक्सीन डेवलपमेंट प्रोग्राम से। हालांकि फाइजर ने कहा कि उन्होंने अपना डेवलपमेंट खुद के ही पैसे से करा है, लेकिन वैक्सीन के अनाउंसमेंट के बाद तुरंत यूनाइटेड स्टेट्स की गवर्नमेंट ने उसको $2 बिलियन का एक ऑर्डर दे दिया। वहीं मॉडर्ना को भी यूनाइटेड स्टेट्स गवर्नमेंट ने लगभग $1.53 बिलियन का ऑर्डर अनाउंस कर दिया है। हालांकि पैंडेमिक और कोरोना काल बहुत सारी कंपनियों के लिए काफी मुश्किल बीता है, लेकिन भारत की लिस्टेड कंपनियों ने इस समय प्रॉफिट्स के मामले में देखा जाए तो लगभग 1,52,000 करोड़ रुपए से ज्यादा प्रॉफिट बना चुके हैं। इसका मतलब ये है कि कोरोना काल में भी कंपनियों ने एक अच्छा प्रॉफिट बनाया। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के इस प्रॉफिट के काफी बड़े अंक होने की एक वजह यह भी थी कि उनकी इनपुट कॉस्ट काफी कम रही। आने वाले समय में निवेशकों को कंपनियों से ज्यादा उम्मीद हो सकती है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि अब धीरे धीरे जैसे अनलॉक हो रहा है वैसे वैसे कॉस्ट भी ऊपर जा रही है और इन्फ्लेशन की वजह से उनकी नंबर्स में काफी कमी आ सकती है। लेकिन गवर्नमेंट प्रोग्राम की वजह से दिए गए इंसेंटिव की वजह से शायद ये नंबर फिर से समतल हो जाए। भारत में इन्फ्लेशन के नंबर्स अनाउंस कर दिए गए हैं। इन्फ्लेशन में एक बात सबसे ज्यादा अहम है, वो देखी गई है WPI में। होलसेल प्राइस इंडेक्स में लगभग 1.48% की उछाल देखने को मिली है। ये उछाल इसलिए आई है क्योंकि धीरे धीरे अनलॉक की वजह से अर्थव्यवस्था में काफी हलचल हो रही है और इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ रही है। आपको याद दिला दें कि जनवरी के शुरुआत में WPI 3.52% पे था और यहां से उसको दुगना होना पड़ेगा उसी स्थिति में आने के लिए। वहीं CPI यानी कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स लगभग 7.61 पे रहा, जो लगभग जनवरी के शुरुआत में आंकड़ा था। आइए जान लेते हैं क्या रहा बाजारों का हाल। भारतीय बाजारों की छुट्टी थी, इसलिए सेंसेक्स और निफ्टी के कोई अंक नहीं आए, लेकिन डाउ जोन्स 470 पॉइंट्स बढ़ के 29,950 पे बंद हुआ और नैस्डैक 94 अंक बढ़ के 11,924 पे बंद हुआ। भारत में सराफा बाजार में सोना 141 रुपए घटकर 50,845 पे बंद हुआ और चांदी 191 रुपए घट के 63,610 पे बंद हुई। ये था आज का बिजनेस अपडेट। मैं हूं साकेत सोनी और आप सुन रहे हैं रेडियो आसमां। इसके सिवा जाना कहां। बिजनेस अपडेट।